बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व ज़क्किर तनफ़हुल मोमिनीन। मेरा मालिक, जितने भी आप मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए हैं, जनाब सैयदा कौनैन, आप तमाम अहबाब की आज की इस इसाले सवाब की मजलिस में तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल मंजूर फरमाए। खालिक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद जिन मरहूमा के बुलंदी दर्जात के लिए और बिलखसूस इस खानवादा के जितने मरहूमीन हैं, मेरा मालिक उन तमाम को जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए। आयाम है मेरा मालिक हर अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले, हर मुहिब अहले बैत, हर अज़ादार हुसैन के हर गम को गम हुसैन में तब्दील और तहलील फरमाए। यकीनन मौत एक ऐसा मरहला है, मौत एक ऐसा कैफियत का नाम है जिसमें इंसान अपने किसी अजीज, अपने किसी रिश्तेदार और अपने किसी चाहने वाले की जुदाई में बेचैन भी हो जाता है और तड़प भी जाता है। मौत खुदा का बनाया हुआ एक ऐसा कानून है, अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी हकीकत का नाम है कि मौत जैसी शहनशाह को आती है वैसी फकीर को आती है, जैसी अमीर को आती है वैसी गरीब को आती है। जिसने दुनिया में आना है उसने इस दुनिया से जाना है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, ये सारे मानते हैं कि मौत बरहक है, मौत अटल है, मौत हकीकत है और हर जी शऊर ने मरना है। लेकिन अहले बैत के मानने वालों के यहाँ मौत का अकीदा भी लोगों से मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि मरना तो है, लेकिन अगर हम किसी की मोहब्बत में मर जाएं तो वो मौत फना नहीं होती, वो मौत बका हो जाती है। बेशक बेशक मौत बका में तब्दील हो जाती है। आप अहले जुबान तशरीफ फरमा हैं, उर्दू अदब से वाकिफ हैं, तो मैं इंतहाई उम्दा जुमला आपकी समातों को हदिया करना चाहूंगा। हम अपने मरने वाले की जुदाई में रोते हैं, उसके अंजाम से नहीं रोते। आहा, क्या बात है। यकीनन जो हमसे बिछड़ता है, जिसने हमारे साथ वक्त गुजारा होता है, जिसके साथ हमारा खूनी रिश्ता होता है, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, उसके बिछड़ने का, उसकी जुदाई की जो तकलीफ है वो हमें रुलाती है, जबकि हमें उसका अंजाम नहीं रुलाता। हम इस बात से बाखबर हैं कि वो जहां पहुंच गया है वो हमसे बेहतर जगह है। और मजहब आले मोहम्मद के यहाँ अकीदा रजत जो है वो जरूरत मजहब में से है। हम ये मानते हैं कि वलीउल असर के ज़हूर के बाद फिर दोबारा उठाया जाएगा। बेशक। तो ये थोड़े वक्त का बिछड़ना जो है वो बेशक एक तकलीफ दे मरहला है, लेकिन हमारी निगाहें ज़हूर पे मौकूफ है। हम जानते हैं कि जब शहनशाह का ज़हूर होगा, तो जब उठाया जाएगा, तो फिर हम सब मालिक के नासरीन में एक दूसरे से मुलाकात भी करेंगे। मौत लोगों के यहाँ एक खौफ का नाम है, मौत लोगों के यहाँ एक तकलीफ का नाम है, मौत लोगों के यहाँ एक परेशानी का नाम है। लेकिन हमारे यहाँ मौत तकलीफ नहीं है, हमारे यहाँ मौत बेचैनी नहीं है, हमारे यहाँ मौत फिक्र नहीं है। मैं फिर एक खूबसूरत जुमला आपकी समातों को हदिया करने लगा हूँ कि हमारे यहाँ मौत की बेहतरीन तारीफ ये है कि जब विलायत अली शुनीद से दीद में बदल जाए तो उसे मौत कहते हैं। आहा, क्या बात है। नाराए हैदरी, जिसको देख रहे हो उसको, जिसको सुन रहे हो उसको देखना शुरू कर दो तो इसे मौत कहते हैं। लोगों के यहाँ मौत मरने का नाम है, हमारे यहाँ मौत मुलाकात का नाम है। बल्कि एक और जुमला मैं आपकी समात को हदिया करता हूं कि हम जीते ही मरने के लिए हैं। आहा, क्या बात। हम जिंदा ही मरने के लिए हैं, हम तो मौत की तरफ बेचैन हैं। अमीर अल मोमिनीन का नहजुल बलागा में कलाम के इंसान की सांस मौत की तरफ एक एक कदम है। करबला वालों ने मौत का फलसफा तब्दील कर लिया, क्योंकि करबला की अयाम करीब हैं, करबला की याद करीब है। तो मैं यहाँ करबला की मिसाल दूंगा कि इससे पहले 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जिंदगी जीने का नाम था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद जिंदगी मरने का नाम है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले असूल ये था कि जिंदा रहना चाहिए। शब आशूर
नासरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौत के डर, मौत के खौफ को तब्दील कर दिया। करबला की 6 घंटे की लड़ाई ने इंसानियत को जिंदगी और मौत के म्यार सिखा दिए। करबला के आशूर के दिन ने सुबह अज़ान अली अकबर से लेके असर आशूर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक इंसान के लिए वो खतूत इस्तवार कर दिए, वो म्यार बना दिए कि अब इस पे क़यामत तक के लिए इंसानियत चलती रहेगी। मौत जितनी सहमी हुई मुझे करबला में नजर आई है, मौत जितनी डरी हुई मुझे करबला में नजर आई है, मौत जितनी खौफजदा मुझे करबला में नजर आई है। इससे पहले इस्लाम के जितने भी मार्के थे, इससे पहले इस्लाम की जितनी भी जंगें थी, चाहे वो बदर हो, चाहे वो ओहद हो, चाहे वो खैबर हो, चाहे वो खंदक हो, हर जंग में मुजाहिद जाता था लेकिन एक सोच लेके जाता था, जिंदा वापस पलटूंगा, सामने वाले को मारूंगा, खुद जिंदा रहूंगा, हरीफ को मारूंगा, खुद जिंदा रहूंगा, मुखालिफ को मारूंगा। ये बदर, ओहद, खैबर, खंदक असूल यही चलता रहा। अल्लाह जाने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में शहनशाह करीम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैसे खतूत इस्तवार किए कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान में जाने वाला सोच के जाता है मुझे मरना है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को असूल बदल गया कि शब अशूर एक एक नौकर आके हुसैन से कहता है मुझे मौत की इजाजत दें, मुझे मरने की इजाजत दें, मैं मरना चाहता हूं। मौत मौत मौत, इतना मरना मांगा जा रहा था कि मौत खौफजदा हो गई, कातिल परेशान हो गया, खंजर सहम गया, तलवारें डर गईं कि हुसैन के साथियों ने मौत का खौफ कैसे खत्म कर दिया। एक लम्हे में मौत के खौफ कैसे खत्म कर दिया। सिर्फ मौत का खौफ खत्म नहीं किया, कुरान ने एक आयत भेजी थी कि हर नफ्स मौत का जायका चखेगा, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यह आयत कुरान में कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स जो भी जिंदा है वो एक दिन मरेगा, मौत का जायका चखेगा। खुदा ने ये नहीं कहा था तुम मौत को कबूल करोगे, खुदा ने ये नहीं कहा था तुम मौत के जाम को पियोगे, खुदा ने कहा था तुम जायके को चखोगे। लेकिन अंबिया गुजरते गए, आदम ने नहीं बताया मौत का जायका तुर्श है, नूह ने नहीं बताया मौत का जायका लजीज है, इब्राहिम ने नहीं बताया मौत का जायका लतीफ है। अंबिया गुजरते गए, औसिया गुजरते गए, हत्ता के सरदारुल अंबिया आ गए। कुरान में आयत झूमर बन के चमक रही है, मौत का जायका हर कोई चखेगा। जायका कोई बता नहीं रहा था, लेकिन करबला में हमें एक ऐसा वक्त नजर आया। एक 13 साल का शहजादा है, नाम उसका कासिम है, बेटा वो हस्न मुश्तबा का है। मेरे मौला करीम करबला ने फरमाया कासिम मौत को कैसा समझते हो। जनाब कासिम की आवाज आई शहद से ज्यादा मीठी। नारे हैदरी या अली मौला। मौत का जायका भी करबला वालों ने बताया, मौत का तसव्वुर भी करबला वालों ने बताया, मौत से मोहब्बत भी करबला वालों ने बताई, और मौत की हकीकत भी करबला वालों ने खोल के रखी। बेशक शब आशूर हर एक की ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। तो 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले मौत का फलसफा और था, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद मौत का फलसफा बदल गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जिंदा रहने को जिंदगी कहते थे, सांस रुक जाने को मौत कहते थे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद इमाम के ऊपर मर जाने को जिंदगी कहते हैं और इमाम के बगैर जिंदा रहने को मौत कहते हैं। नारे हैदरी या अली अली मौला। 9 लाख बज़ाहिर जिंदा थे लेकिन मर चुके थे। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि वो जिंदा थे और आप कह रहे हैं मर चुके थे। मैंने पहले कहा है कि मौत फना और बका के मरहले का नाम है। उन्होंने हुज्जत को छोड़ा, वो फना हो चुके थे। अब जिंदा भी रहते तो क्या फायदा, फना तो हो चुके थे। जो काम मरने के बाद होना था उनकी जिंदगी में हो चुका था। लेकिन जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे वो मौत की जानब बढ़ रहे थे लेकिन हमेशा के लिए जिंदा हो रहे थे। तो साहिबान अक्ल फहम अज़ादारान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौत का डर करबला वालों ने बदल दिया, मौत से मोहब्बत करबला वालों ने सिखा दी। जाबिर बिन हयान छठे शहनशाह की बारगाह में बैठा है और जाबिर बिन हयान ने पूछा मौला जिंदगी किसे कहते हैं। मौला ने फरमाया तू बता तेरे पास जिंदगी का तसव्वुर क्या है। मौला सांस जिंदगी है, रुक जाना मौत है। फरमाया सांस जिंदगी नहीं, सांस जरूरत है जिंदगी।
मौला फिर जिंदगी किसे कहते हैं? फरमाया जाबर जिसे तुम मौत कहते हो उसे हम जिंदगी कहते हैं, जिसे तुम जिंदगी समझते हो उसे हम मौत समझते हैं। जाबर ने कहा मौला आपने फरमा दिया, मैं यकीन करूंगा, लेकिन जब मैं किसी को बताऊंगा तो वो मुझ पे हंसेगा कि जिंदगी मौत कैसे, मौत जिंदगी कैसे। इमाम ने फरमाया जाबर जब तुम मुझसे कोई सवाल करे तो तुम मुझसे पूछ लेना, जब इंसान दुनिया में आया है तो क्या कर रहा था? मौला रो रहा था। फरमाया क्यों रो रहा था? मौला अकल नहीं थी, शऊर नहीं थी, क्या पता क्यों रो रहा था। इमाम फरमाते हम तुम्हें बताते हैं तुम क्यों रो रहे थे। जब तुम दुनिया में आए तो इंसान के रोने की वजह यह है कि इंसान, वो बच्चा शिकवे मादर में रहता था, वो समझता था कि कुल कायनात माँ का शिकम है, वो ये समझता था कि पूरी कायनात शिकवे मादर ही है। जब वो शिकवे मादर से निकल के इस दुनिया में आया तो उसने घबरा के रोना शुरू कर दिया, वो समझा कि मैं मर रहा हूं, और इधर वाले खुश हो रहे थे कि ये पैदा हो रहा है। इमाम ने फरमाया जाबर जैसे इस दुनिया के सामने शिकवे मादर की हैसियत है, वैसे ही उस कायनात, उस आलिम के सामने इस दुनिया की हैसियत है। जब तुम शिकवे मादर से इधर आए तो तुम रो रहे थे, तुम मर रहे हो, इधर वाले खुश हो रहे थे कि तुम पैदा हो रहे हो, और जब तुम इधर से उधर मुंतकिल होगे तो इधर वाले रो रहे होंगे कि तुम मर रहे हो, उधर वाले खुश हो रहे होंगे कि तुम जिंदा हो रहे हो। जियो किबला जियो, सुभान अल्लाह। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे यहाँ मेरी नौजवान नस्ल, मेरी कौम के बच्चे तशरीफ फरमा हैं, हमारे यहाँ मौत डरने का नाम नहीं है। हम हमारे यहाँ वो फलसफा मौत नहीं है। हमारे यहाँ कब्र के कीड़े और कब्र की चीखें, ये हमारे यहाँ मौत का फलसफा नहीं। हमारे यहाँ कब्र की वहशत नहीं है, अली की जियारत है। क्या बात। एक शख्स ने पूछा था कि मौला मौत इंसान पे क्या कैफियत तारी करती है? फरमाया जैसे एक रेशम का कपड़ा खारदार झाड़ियों में रख के खींचो, उसके बदन पे झुरझुरी आई तो उसने कहा मौला फिर आपसे मोहब्बत का फायदा। फरमाया तुमने इंसान की मौत पूछी थी, मोमन की नहीं पूछी। मौला फिर मोमन की मौत कैसी है? फरमाया जब इजराइल रूह कब्ज करने के लिए मोमन की चलता है तो वो इजाजत लेता है हमारे जाद अली से, क्योंकि मौत अम्र है और अली औल अम्र है। जब वो मौत की इजाजत लेता है कि मैं फलां मोमन की रूह कब्ज करने के लिए जा रहा हूं, तो अमीर अल मोमिनीन कहते हैं अपनी शक्ल तब्दील कर, एक वजीद तरीन नौजवान की शक्ल में खुल्लत फाखरा पहन, जन्नत की खुशबू लगा, ऐसे जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने के लिए जाता है। मौला फरमाते जब मलकल मौत उस मरने वाले की, अब हर जितने भी आप तशरीफ फरमाए, हर घर ने मौत देखी, हर इंसान ने मौत देखी है। मैं सिर्फ इमाम की जुबान से निकला जुमला कहूंगा और आपके ज़हन तायीद करेंगे कि ऐसे लम्हात आपने जिंदगी में कई बार देखे हैं। मौला फरमाते हैं जब मलकल मौत उस मर्द मोमन के करीब आता है उसकी रूह कब्ज करने के लिए, सरहाने की तरफ खड़ा नहीं होता, पाइंती की तरफ खड़ा होता है, पाँव की तरफ खड़ा होता है, और उसके पाँव के तलवों के साथ अपने परों को मस करता है। जैसे अपने परों को मस करता है तो वो मर्द मोमन मरने से पहले अपने कदमों की तरफ देखता है। जैसे वो कदमों की तरफ देखता है तो मलकल मौत उसे आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है। मौला फरमाते कि उसकी निगाहें अपने कदमों से आसमान की तरफ जाती हैं। जो ही उसकी निगाहें आसमान पे रुकती हैं, हम हजाबात हटा के उन्हें अपना चेहरा दिखाते हैं, हम हजाबात हटा के उसे अपना नूर दिखाते हैं। जो ही वो हमारे नूर को देखता है उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है। मलकल मौत उसके पांव पे अपने परों को मस कर कहता अगर तू चाहे तो तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ो। वो जो मुस्कुराहट आती है उस मुस्कुराहट का नाम मौत। जब वो उन्हें देख लेता है जब वो उन्हें देख लेता है तो फिर उसको यहाँ देखने का दिल नहीं करता। इमाम अली बुलंदतर सलावत मोहम्मद। मौत बड़ी खूबसूरत है, इसलिए तो मासूम ने फरमाया कि मोमन का काम है हर लम्हा अपनी मौत को याद रखे। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं इस दुनिया में राई के दाने के बराबर भी जीनत होती, मैं अपने शियों को इतना देता कि इनके घरों की सीढ़ियां भी सोने की होती, लेकिन इस दुनिया में जीनत नहीं है। जीनत है तो आखिरत में। यही तो वजह है कि जब हम अपने मरने वाले को कब्र में लिटाते हैं तो कब्र में लिटा के भी उसके कांधे पकड़ के हिलाते हैं।
इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। यहां सिर्फ सुनना नहीं कहा जाता, इफ़हम समझ, फहम में लेके आ। सोच का ताल्लुक, समझने का ताल्लुक दिमाग से होता है। हम अपने एक अनपढ़ शिया को भी कब्र में लिटा के कहते हैं समझ। समझ का ताल्लुक शाऊर से, शाऊर का ताल्लुक दिमाग से। ये है अली की विलायत का फायदा। अलीउन वलीउल्लाह पढ़ो तो मरने के बाद भी दिमाग ठीक रहता है। इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। यकीनन इस मजमे में मौलाना भी तशरीफ फरमा होंगे और वो मेरी तायीद फरमाएंगे कि कब्र में लिटा के जब तलकीन मैयत पढ़ाई जाती है तो तलकीन मैयत में मुर्दे को कहा जाता है इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में दो मलाइका आएंगे, दो फरिश्ते आएंगे, वो तुझसे पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरी किताब कौन सी है, तेरा किबला कौन सा है। तो तूने बताना है अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी काबा तो किबलती, और अली से लेके महदी तक मेरे इमाम है। फिर एक एक का नाम लिया जाता है। मौलाना कहते हैं कि इसके कांधे पकड़ के हिलाओ, इसका नाम लूंगा, ए फलां इब्ने फलां, तुमसे फरिश्ते पूछेंगे बताना अली मेरा इमाम है, हसन मेरा इमाम है, हुसैन मेरे इमाम है, ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम है, मोहम्मद बाकिर मेरे इमाम है, जाफर सादिक मेरे इमाम है, मूसी काज़म मेरे इमाम है, अली रज़ाई मेरे इमाम, मोहम्मद तकी मेरे इमाम है, अली नकी मेरे इमाम है, हसन अस्करी मेरे इमाम है, और सरकार साहिबुल असर भी तेरे इमाम है। उन मौलाना का हाथ पकड़ के कहना किबला जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने देते थे, कब्र में 12-12 की क्यों दिलवा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाली मोहम्मद। यकीनन हर इंसान की मोमन के लिए बेहतरीन चीज है अमाल हुस्ना। उसके अमाल बेहतर होने चाहिए, उसके वाजिबात पूरे होने चाहिए, वो मुहर्रमात से बचता हो। लेकिन मैं इख्तिसार के साथ आखिर में कहूंगा कि कब्र में अमाल नहीं पूछे जाएंगे, कब्र में अकायद पूछे जाएंगे। अमाल का सवाल क़यामत वाले दिन होगा। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, खुम्स, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, सिला रहमी, शफकत, ये सारी चीजें जो पूछी जाएंगी ये बरोज़े क़यामत पूछी जाएंगी। कब्र में अमाल नहीं, कब्र में अकीदा, रब कौन, नबी कौन, इमाम कौन। आसान करो बच्चों के लिए तो आसान ये है, कब्र में असूल दीन पूछे जाएंगे, क़यामत में फरूए दीन पूछे जाएंगे। अलीयुन वलीउल्लाह फरूए दीन का नाम नहीं, असूल दीन का नाम है। कब्र में सवाल होगा विलायत अलीयुन वलीउल्लाह, कब्र में सवाल होगा अली की इमामत का, कब्र में सवाल होगा 12 की इमामत का। अकीदा बीज है, अमल फसल है। बीज अच्छा तो फसल अच्छी। तो यहां पर मैं नतीजा देना चाहूंगा कि कब्र में अकीदा इसलिए पूछा जाएगा कि क़यामत में अमाल उसी के देखे जाएंगे जिसका कब्र में अकीदे वाला जवाब ठीक होगा। अगर उसने अकीदे का जवाब बेहतर दे दिया तो यकीनन उसकी नमाज भी ठीक होगी, फिर उसका रोजा भी ठीक होगा। लेकिन बहुत से ऐसे बदकिस्मत हैं कि जो कब्र गही के इम्तिहान में इमाम का जवाब ना दे सके। मौत, जिंदगी में विलायत अली की गवाही दो ताकि मौत आसान हो सके, मौत खूबसूरत हो सके, मौत प्यारी हो सके। अयाम अज़ा करीब है, मुहर्रम का चांद 2 रात में तलू होने वाला है। इस घर से एक सैयदादी अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ के गई, लेकिन औलाद ने माँ की तजहीज़ व तकफीन, इंतजाम व इंसराम में कोई कसर न छोड़ी होगी। आज अजीज़ो अकरबा आ गए, आज घर वालों का दिल हल्का हो गया। आज रिश्तेदारों ने बेटे और बेटी को सीने से लगा लिया। एक लम्हे के लिए यहीं बैठे बैठे करबला की तरफ जाता। ना कोई यतीमों को चुप करवाने वाला था, ना कोई ज़ैनब को ताज़ियत करने वाला था, ना कोई सकीना के सर पे प्यार देने वाला था। ए अज़ादारान हुसैन, आज आप अपने मरने वाले को रोने के लिए आए हैं।
2 रातों के बाद रोना है ज़हरा के बेटों को। औलाद को वो रिश्तेदार बड़े अच्छे लगते हैं जो मुश्किल और तकलीफ के लम्हों में आ जाते हैं। माँ को वो रिश्तेदार कभी नहीं भूलता जो उसके बेटे की ताज़ियत करने आए, बेटे को वो रिश्तेदार कभी नहीं भूलते जो माँ की ताज़ियत करने के लिए आए। 2 रातों के बाद तुम्हारे घरों में, इमाम बारगाहों में वो सब बिछने वाली है जहां सबसे पहले हुसैन की माँ आएगी। एक एक मोमन, एक एक अज़ादार का इस्तकबाल करे। और ये रवायात में है, मतवातर रवायात में है कि जनाब सैयदा पुरसा इमाम हुसैन लेने के लिए खुद तशरीफ लाती। कूफे की एक औरत कहती है कि मैं अपने घर से निकली, मैं मजलिस इमाम हुसैन में जा रही थी, रास्ते में कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान में मेरे बेटे की कब्र थी। मैंने कहा मजलिस में तखीर है, थोड़ी देर बेटे की कब्र पे जाती हूँ, फातिहा ताज़ियत करने के बाद मैं हुसैन की माँ के पास जाऊंगी। वो जब कब्रिस्तान में पहुंची तो उसने बेटे की कब्र पे देखा कि एक ज़ईफा बैठी रो रही है। उसे जाके कहा गया बीबी लगता है आप भूल गई हैं, ये आपके रिश्तेदार की कब्र नहीं है, मेरे बेटे की कब्र है। उस मस्तूर की आवाज आई, तू कहाँ जा रही थी? फरमाया मैं मजलिस हुसैन में जा रही हूँ। फरमाया तू जिसको रोने जा रही है वो तेरा क्या लगता? फरमाया मेरे आका और मेरे मौला है। मस्तूर की आवाज आई, तू मेरे बेटे को रोने जा रही है, मैं तेरे बेटे को रोने आई। मुझे पहचान, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद जो हमारे गमों में रोते हैं, हम उनके गमों में रोते हैं। 2 रातों के बाद वो चांद तलू हो जाएगा जिससे सैयदादियों को बड़ी तकलीफ हुई। मदीने के लोग रवायत करते हैं हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हमें पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद तलू हो गया। मुहर्रम का चांद हमें तड़पा देता था। याहया बिन ज़ैद नामी एक शख्स है, यमन का रहने वाला है, मदीने में चादरों का कारोबार करता था। वो कहता मेरा पहला साल मदीने में था, मुहर्रम का चांद आसमान पे तुलू हुआ। मैंने मदीने की गलियों में लोगों की भगदड़ देखी, लोग रोते हुए चीखते हुए मोहल्ला बनी हाशिम की जानिब बढ़ रहे थे। मैंने एक शख्स का हाथ पकड़ा, हाथ थाम के कहा ये लोगों का रश, ये लोगों का मजमा कहाँ जा रहा है? तो उस शख्स ने कहा कि तुझे खबर नहीं, मुहर्रम का चांद आ गया है, हम जाफर सादिक को पुरसा देने के लिए जा रहे हैं। वो कहता मैं भी उसी रश में साथ चला गया। जब मैं मोहल्ला बनी हाशिम में इमाम जाफर सादिक की हवेली के दरवाजे पहुंचा, मेरे जहन में ख्याल होगा कि वहां पर चादरें होंगी, वहां पर दरियां होंगी, इमाम अपनी मसनद पे होंगे, लोग ताज़ियत पेश कर रहे होंगे। कहता लेकिन जब मैं गया तो वहां लोग हल्का बांधे हुए खड़े थे। मैं लोगों के रश को चीरता चीरता जब मैं गया तो मेरी आंखों ने वो मंजर देखा, दरमियान में इमाम जाफर सादिक, सर पे अमामा कोई नहीं, पाँव में नलैन कोई नहीं, ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। वो कहता मैंने एक करीब खड़े हुए शख्स से पूछा ये कौन है? फरमाया यही तो इमाम जाफर सादिक है। वो कहता मैंने पहली बार इमाम को इस हालत में देखा, मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला आपकी इतनी बेचैनी से रोने की वजह क्या है? इमाम जाफर सादिक की आवाज है याहिया वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी माँ के सर से चादर उतार दी है, जिसने मेरा गुलस्तान उजाड़ दिया है, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा मालिक मरहुमा के दर्जात में बुलंदी फरमाए, मरहुमा को पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। आप जितने अहबाब तशरीफ फरमा है, तमाम को इस जिक्र में बैठने की, जितने भी मेरे मालिक आपने यहाँ पे मुआरिफ और फजाइल और मसाइब सुने, मेरे मालिक वो तमाम आंसू, वो तमाम बोलना, वो तमाम पढ़ना बारगाहे ऐज़दी में कबूल मंजूर फरमाए। और मेरा मालिक दुनिया के हर गम से छुटकारा दे के गम हुसैन हमारी नस्लों में मुस्तकिल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।